Hello and welcome to Achievers Life, dear learners. Class 12 Psychology, Chapter Number 4 Psychological Disorders में हम सीजोफ्रेनिया डिसऑर्डर को पढ़ रहे हैं। अभी तक आप इसके पॉजिटिव सिम्टम्स में डिल्यूजन्स, हैलुसिनेशन और भी डिफरेंट जो सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। और आज हम नेगेटिव एंड साइकोमोटर सिम्टम्स की बात करेंगे जो कि सीजोफ्रेनिया के मेजर सिम्टम्स में काउंट होते हैं, और ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं नेगेटिव एंड साइकोमोटर सिम्टम्स जितने कि पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। तो इनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेट अस क्विकली बिगिन टुडेज क्लास। सबसे पहले हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस, ऑल इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस विच वी हैव फॉर यू। नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक कि आज की क्लास में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको मेजर बता ही दिया है कि नेगेटिव और साइकोमोटर सिम्टम्स की हम बात करेंगे। तो नेगेटिव सिम्टम्स में जो क्लास 12 सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक में जो मेंशन है, अलोगिया, ब्लंटेड अफेक्ट, फ्लैट अफेक्ट एंड एवोल्यूशन, ये नेगेटिव सिम्टम्स की फॉर्म में हम पढ़ेंगे। और साइकोमोटर में मेजर हम कैटाटोनिया के बारे में जानेंगे जो कि एक मेजर सिम्टम होता है एज अ साइकोमोटर सिम्टम। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे आपने पॉजिटिव सिम्टम्स में देखा था कि कोई भी ऐसा सिम्टम जब पर्सन के अंदर प्रेजेंट होता है जो नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव सिम्टम कहलाता है। जैसे पर्सन को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो वो नहीं सुनाई देनी चाहिए, मतलब वो उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, प्रेजेंट करती है वो प्रॉब्लम, प्रेजेंट होती है वो प्रॉब्लम, इसीलिए वो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। तो नेगेटिव सिम्टम्स बिल्कुल उसी तरीके से वो होते हैं जो किसी भी फंक्शनिंग की डेफिशिएंसी को दिखाते हैं, चाहे वो लैक ऑफ इमोशंस हो, चाहे वो डिक्रीज्ड मोटिवेशन हो, डिक्रीज्ड जॉय हो, डिफ़िकल्टी हो किसी भी तरीके के एक्शन में, स्पीच में डिले हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की इनेबिलिटी हो, या एक्सट्रीमली डेबिलिटेटिंग ये एक्शंस हो सकते हैं। इन्हीं सबको हम नेगेटिव सिम्टम्स में रखते हैं। तो मतलब पर्सन के अंदर जो डेफिशिएंसी वाले सिम्टम्स होते हैं वो नेगेटिव सिम्टम्स में आते हैं। कुछ हाईलाइटेड नेम्स आप देख सकते हैं। ब्लंटेड अफेक्ट, अभी इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फॉर नाउ ब्लंटेड अफेक्ट क्या होता है, पर्सन के इमोशनल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, इमोशनल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। अलोगिया में वर्बल आउटपुट और वर्बल एक्सप्रेसिवनेस कम हो जाती है। सोशियलिटी में लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो जाता है सोशल रिलेशनशिप में। एवोल्यूशन एक रिडक्शन होता है जिसमें इंटरेस्ट, डिजायर्स और गोल्स में रिडक्शन हो जाता है। इसी तरीके से एनोडोनिया होता है, वो इनेबिलिटी होती है पॉजिटिव स्टिमुलाई, किसी भी कोई भी चीज़ जो खुशी देने वाली है पर उससे भी उसको खुशी, हैप्पीनेस ना मिल पाए, ये एहेडोनिया कहलाता है। तो ये कुछ मेजर नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, पर आपकी बुक में जो मेंशन है हम उनके ही बारे में पहले बात करेंगे। सबसे पहले आता है अलोगिया, जिससे हम पॉवर्टी ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। ये दिस इज़ अ डिक्रीज इन वर्बल आउटपुट और वर्बल एक्सप्रेसिवनेस। पर्सन अपनी बात को कहने में, क्योंकि पॉवर्टी ऑफ स्पीच है तो अपनी बात को कहने में, एक्सप्रेस करने में कहीं ना कहीं पे लैक करता है, यही अलोगिया की प्रॉब्लम होती है। और इस सिचुएशन की वजह से पर्सन अपने थॉट्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अपने एक्सप्रेशंस को कन्वर्स नहीं कर पाता, और इसी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से सफ़र करता है। जनरली जो पर्सन होता है वो मोनोसिलेबिक आंसर देता है, जैसे कि यस या नो। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए वो यस या नो में आंसर करता है, बहुत लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बात कहता है, बिकॉज उसके पास अपनी स्पीच की पॉवर्टी रहती है। तो ये एक मेजर सिम्टम होता है एज अ नेगेटिव सिम्टम, जिसे हम अलोगिया कहते हैं। ब्लंटेड अफेक्ट, इट्स नॉट इफेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, इट्स अफेक्ट। ब्लंटेड अफेक्ट क्या होता है, ये पर्सन को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की एक लिमिट सेट कर देता है, कि पर्सन अपने इमोशनल एक्सप्रेशंस को, फेशियल एक्सप्रेशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ब्लंटेड अफेक्ट इज लेस सीवियर देन फ्लैट अफेक्ट, अभी फ्लैट अफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फ्लैट अफेक्ट ब्लंटेड अफेक्ट का नेक्स्ट लेवल होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ब्लंटेड अफेक्ट में पर्सन अपने इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, पर जब वो बिल्कुल ही नहीं कर पाता तब वो फ्लैट अफेक्ट बन जाता है, जो कि नेक्स्ट होगा। ऐसे में पर्सन किसी जोक पे बहुत ज़्यादा हंस नहीं पाएगा, कोशिश करेगा, वो अपनी चाहता है कि मैं उस चीज़ पर अपना रिएक्शन दूँ, पर वो दे नहीं पाता ठीक से, और इस तरीके के उसकी सिचुएशन रहती है ब्लंटेड अफेक्ट में। अब अगर फ्लैट अफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल ही इमोशनल एक्सप्रेशंस नहीं होते, पर्सन एकदम नमनेस की सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है, यानी कि इमोशनल नमनेस उसके अंदर देखने को मिलती है। फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज नहीं होते, और बिल्कुल भी उसके वॉइस में, पिच में चेंज नहीं आता, उसके एक्सप्रेशन में भी चेंज नहीं आता। तो फ्लैट होता है ना, बिल्कुल एक फ्लैट हो जाना किसी चीज़ का, वही फ्लैट अफेक्ट जो होता है एक नेगेटिव सिम्टम की फॉर्म में देखने को मिलता है। एवोल्यूशन की अगर बात करें, ये एक सोशल लेवल पर पर्सन का जो बिहेवियर है वो बदल जाता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ इमोशनल और बिहेवियरल पैरालिसिस दैट कैन डिमिनिश योर ड्राइव टू पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज़। ऐसे
सिचुएशन पे पर्सन पहुंचता है जहाँ पे या तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता किसी सोशल एक्टिविटी में, या फिर वो करता है तो उस काम को बीच में छोड़ देता है, कंप्लीट भी नहीं कर पाता। लेकिन ये जो सिम्टम होता है वो लेजीनेस से कई बार मिस्टेकन हो जाता है, जो कि होता नहीं है। एवोल्यूशन इज़ नॉट द लेजीनेस। लेजीनेस में तो पर्सन चाह कर नहीं करता, बट एवोल्यूशन उसकी मजबूरी है। वो उसके अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम है कि वो चाहता है पर वो कर ही नहीं सकता, ड्यू टू द फैक्ट कि यही उसके अंदर एक प्रॉब्लम की तरह एग्जिस्ट कर रही है। तो एवोल्यूशन को लेजीनेस नहीं कह सकते। लेजीनेस तो हमारी खुद की इच्छा होती है कि हम करना नहीं चाहते होते हैं, कहीं ना कहीं हम उस लेजीनेस को रिकवर कर सकते होते हैं, बट एवोल्यूशन को काउंटर करना पर्सन के हाथ में नहीं होता है। तो ये वो 4 सिम्टम्स थे, नेगेटिव सिम्टम्स जो हमने पढ़े। अब साइकोमोटर सिम्टम में बात करेंगे कैटाटोनिया के बारे में। सिजोफ्रेनिया में जो साइकोमोटर सिम्टम्स होते हैं वो ये दिखाते हैं कि पर्सन के जो मोटर एक्शंस होते हैं वो उसके अंडर कंट्रोल नहीं रह जाते। यहाँ पे जो रीज़न होते हैं वो बेसिकली न्यूरोलॉजिकल होते हैं, और न्यूरोलॉजिकल रीजंस की वजह से पर्सन के फिजिकल एक्टिविटीज़ पे इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। कैसे इफेक्ट देखने को मिलता है कि पर्सन किसी ऑकवर्ड बिजारेस पोज में बहुत लंबे टाइम तक बैठा रह सकता है। कुछ भी ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी एक्सप्रेशंस या बॉडी के डिफरेंट पॉस्चर्स हैं जिन्हें वो लॉन्गर आवर्स तक के लिए उसी पोज में वो रख के बैठा रह जाता है। दिस सीम्स टू बी वेरी अनयूजुअल कि ऐसे कैसे हो जाता है, लेकिन जिन लोगों के साथ सिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर साइकोमोटर सिम्टम कैटाटोनिया मैक्सिमम केसेस में प्रेजेंट होता है। जो सिम्टम होते हैं वो धीरे धीरे इलनेस बढ़ने के साथ साथ और भी वर्स्ट होते चले जाते हैं। बेसिकली कैटाटोनिया एक ऐसा साइकोमोटर सिम्टम है जिसमें पर्सन की बॉडी एक्सट्रीम और डिफरेंट टाइप के पोजेस कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी को डेवलप कर लेती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। कैटाटोनिया एक साइकोमोटर डिसऑर्डर है, जिसका मतलब ये हो गया कि इट वॉज द कनेक्शन बिटवीन मेंटल फंक्शन एंड मूवमेंट। जो न्यूरोलॉजिकल जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, मेंटली उसको कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं जो अपने मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाने के सिग्नल्स मिल रहे हैं। कैटाटोनिया अफेक्ट्स अ पर्सनस एबिलिटी टू मूव इन अ नॉर्मल वे। इसके अंदर 3 टाइप के कैटाटोनिया आते हैं, जिसमें पहला है कैटाटोनिया स्टपर, विच मीन्स दैट अ पर्सन कांट मूव, स्पीक और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। किसी सिचुएशन के टुवर्ड्स पर्सन मूवमेंट नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, दैट इज कैटाटोनिया स्टपर। कैटाटोनिया रिजिडिटी, जैसे कि नाम में ही है, रिजिड हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक मेंटेन कर लेता है रिजिड अपराइट पोस्चर फॉर मेनी आवर्स, लॉन्ग पीरियड के लिए। और इसके अलावा कैटाटोनिक पोस्चरिंग होता है, जिसमें पर्सन एक कोई बहुत ही ज़्यादा ऑड या बिजारे पोस्चर को बहुत लंबे टाइम तक लेके बैठ जाता है। रिजिडिटी और पोस्चरिंग एक टाइम पर एक साथ भी देखे जा सकते हैं कि एक रिजिड पोस्चर में पर्सन बैठ जाए तो वो रिजिडिटी और पोस्चरिंग दोनों हो जाएगी, लेकिन अलग अलग भी देखने को मिलती है। तो ये कैटाटोनिया के बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स हो गए। अब नेक्स्ट हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात करेंगे, जिसमें ADHD के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ADHD एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है आपके सिलेबस में, और इसको आपको समझना ही चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू इट एंड कीप शोइंग योर सपोर्ट लाइक यू ऑलवेज डू। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।